क्या विवाहित व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन दिया जा सकता है? इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग के एक मृतक कर्मचारी के नेत्रहीन पुत्र के पारिवारिक पेंशन दावे पर पुनर्विचार का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल विवाहित होने के आधार पर फैमिली पेंशन के उसके अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले में कैट के द्वारा याचिकाकर्ता के मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उसे पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के नियम 54(6) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि विकलांग पुत्र को छोड़कर विवाहित पुत्र पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता, जो मृतक कर्मचारी का 100% विकलांग पुत्र है, कि मात्र वैवाहिक स्थिति पारिवारिक पेंशन के लिए उसके अधिकार को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती। इस मामले में याचिकाकर्ता के पिता रेलवे विभाग में कार्यरत थे और 2002 में रिटायर हुए तथा पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे थे। वर्ष 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र, जो 100% विकलांग यानी कि नेत्रहीन थे और उनके पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी था, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए विभाग में आवेदन किया, पर उनका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता मृतक कर्मचारी का विवाहित पुत्र होने के नाते पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार नहीं है, भले ही वह शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो। पीठ ने कहा कि एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि याचिकाकर्ता की वैवाहिक स्थिति अपने आप में पारिवारिक पेंशन से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो विभाग को याचिकाकर्ता के पारिवारिक पेंशन के दावे पर निर्णय लेने के लिए कानून की अन्य आवश्यकताओं की जांच करनी होगी। इस प्रकार याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और 2010 के सर्कुलर के अलावा अन्य आधारों पर याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार के लिए मामले को वापस भेज दिया।